Hello friends, how are you? I hope all of you are well. So last वीडियो में हमने ये सिंगल प्रोडक्ट पेज क्रिएट कर लिया था. सो ये नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम रजिस्टर पेज लॉगिन पेजेस जो है वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो क्रिएट करना सीखेंगे. सो यूज़र जो है वो लॉगिन कर सके और प्रोडक्ट जो है वो ये ऐड टू कार्ट कर सके. सो ये ऐड टू कार्ट बटन जो है ये उस वक्त फंक्शनल बनाएंगे जब यूज़र लॉगिन. सो जो गेस्ट है वो इसको ऐड टू कार्ट ना कर सके. सो फर्स्ट जो यूज़र है उसको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ये ऐड टू कार्ट करेगा और फिर कार्ट पे या फिर चेकआउट पेज पर इसको जो है वो क्लिक कर देंगे. सो इसके लिए हमें सबसे पहले आना है स्टार्ट बूटस्ट्रैप. ये साइट खोल लेनी है आपने और इसके बाद आपने आना है रिसोर्सेज और उसके बाद यहाँ पे आप ये स्निपेट्स पे आपने आ जाना है. इसको ओपन करके यहाँ पे आपको एक लॉगिन बार शो होगा तो वो आपने ये वाला जो है इसको आपने ओपन कर लेना है या इसका जो कोड है वो आपने कॉपी करना है यहाँ से. इसको ओपन कर लिया. अब हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट शो होगा तो हमने अब क्या करना है HTML में आना है और जो ये डिव कंटेनर वाला ये सारा जो कोड है इसको हमें कॉपी कर लेना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और हम ये यहाँ पे क्योंकि हमने ये जो कोड है उस लॉगिन और रजिस्टर पे जो मैंने ये एडमिन और जो हमारा नॉर्मल यूज़र होगा उसके लिए एक ही हम मतलब क्रिएट करेंगे. ये नहीं होगा कि एडमिन के लिए डिफरेंट हो यूज़र के लिए डिफरेंट. उसके लिए हमें क्या करना है, एक हम सेपरेट फोल्डर बनाएंगे जो वो डायरेक्टरी में होगा, रूट डायरेक्टरी में. तो यहाँ हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपने एक फोल्डर क्रिएट कर देना है और का या जो भी आप नाम देना चाहें ऑथेंटिकेशन, और इसमें आपने एक फाइल क्रिएट कर लेनी है register.php और एक और फाइल क्रिएट कर लें login.php और forgot password.php और एक reset password.php और एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे आपने verify email.php. तो ये जो यूज़र रजिस्टर करेगा तो वो उसके लिए हमें ईमेल वेरिफिकेशन करनी है कि वो यूज़र जो है वो उससे ईमेल दे रहा है या कोई इस तरह टेम्परेरी ईमेल होती है. तो हमने जो वेरीफाई करना है यूज़र तो आपने वो भी आपने ऐड कर देना है कि यूज़र जो है वो टेम्परेरी या इस तरह के फेक ईमेल होते हैं वो यूज़ ना करें. तो रियल ईमेल जो है वो हमने यूज़ करना है. सो सबसे पहले आ जाए यहाँ पे, चले पहले इसको कॉपी करके register.php में यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और ये जो कोड है इसका रिमूव कर दें और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है ये वाला कोड. तो इसको आपने इस कंटेनर से लेके एंड तक बॉडी से ऊपर तक इसको आपने कॉपी कर लेना है. कॉपी हो गया और इसके बाद यहाँ पे आपने आगे इसको पेस्ट कर देना है. ओके हो गया और इसकी CSS है कुछ वो भी कॉपी करनी पड़ेगी. बॉडी की हमें ज़रूरत नहीं है, .btn लॉगिन है इसका जो हमने ये सिर्फ क्लास है BTN गूगल और BTN फेसबुक. तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं. इसकी हमें जब हम गूगल के साथ या फेसबुक के साथ यूज़र को लॉगिन करवाएंगे तो वो हमें ज़रूरत है या बाद में आप इसमें से कॉपी कर सकते हैं. कॉपी हो गया और यहाँ पे एसेट्स CSS स्टाइल ये हमारे पास स्टाइल है तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है. ओके हो गया. अब इसके लिए हमने बनाने हैं राउट्स. तो रजिस्टर ही है तो इसको ही हम यहाँ से कॉपी करते हैं, लॉगिन में भी यही डाल देते हैं. तो वहाँ जो यही है उसके साथ हम बनवा देंगे इसको. ओके हो गया. ये वैसे है साइन इन का जो रजिस्टर हमें थोड़ा चेंजेस करनी पड़ेगी. जिस तरह ये साइन अप कर देते हैं इसको और इसके साथ हमें ईमेल पासवर्ड
और उसके साथ हमें एक यूज़र नेम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमें यूज़र नेम भी यहाँ पे हमने इसको पेस्ट करवा देना है। ओके हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और एक और होना है कन्फर्म पासवर्ड। इसको आप कर दें कन्फर्म पासवर्ड। ओके हो गया। और इसके बाद हमने ये साइन इन विद गूगल और फेसबुक, इसको आप रहने दें, इसको हम लेटर जब हमें जावास्क्रिप्ट के साथ गूगल ऑथेंटिकेशन या जो ज़रूरत होते हैं उसके साथ यूज़ करेंगे तो उसको देख लेंगे। सो index.php फाइल में आ जाए और ये कॉपी करें, पेस्ट कर दें। यहाँ पे आपने लिख देना रजिस्टर या फिर साइन अप, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये हमारी फाइल किसमें है, ऑथ फोल्डर के अंदर register.php, ये हमने register.php हमने इसका रूट बना दिया। और इसके साथ ही पोस्ट का भी बना लेते हैं और फिर लॉगिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिर्फ, और यहाँ पे भी हमने फाइल का नाम चेंज कर देना है लॉगिन। और इसका भी हमने जो गेट मेथड लगा दिया, अब हमने पोस्ट मेथड भी लगा देना है। सिर्फ हमने गेट की जगह पोस्ट लिख देना है। ओके हो गया। और इसके बाद हमने फॉरगेट और रीसेट पासवर्ड भी लगा दिया। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं register.php को। तो हम यहाँ पे आएंगे, इस पे लिखेंगे रजिस्टर और इंटर मार देंगे। तो ये देखिए आपका रजिस्टर का फॉर्म जो है वो बन गया है। अगर हम इसको रिफ्रेश मारेंगे तो ये CSS भी हमारे पास अप्लाई हो जाएगी। ओके हो गया। तो ये और इफेक्ट्स है, इसको आप स्टाइल में और इफेक्ट्स इसको रिमूव भी कर सकते हैं, या चलें इसको रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। सो ये रजिस्टर हो गया और उसके बाद हमने आना है लॉगिन। ये हमारे पास लॉगिन पेज भी आ गया। ओके हो गया। ईमेल, पासवर्ड और ये इसको हमें लॉगिन करवा देना। सो हमने अब क्या करना है, इसके लिए हमारे पास यूज़र का एक टेबल हम क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास यूज़र नेम, आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और कुछ और फाइल होंगे, कॉलम्स जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम बनाते हैं ChatGPT पे या DeepSeek पे आ जाएं। तो ये थोड़ा रिज़ल्ट बेटर देता है, इसलिए DeepSeek सही है। तो यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है। ओके हो गया लॉगिन। इसको पहले हिस्ट्री क्लियर किया इसलिए दोबारा लॉगिन मांग रहा है। सो लेट्स सी। चलें ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको आपने एक्सपर्ट पे या इंस्टेंट पे रखने हैं। तो अब हमने इसको बोलना है कि एक मुझे यूज़र टेबल पे PHP पे, तो लोकल होस्ट खोलते हैं PHP माई एडमिन, और इसका हमने डेटाबेस का नाम रखा था config db.php। इसका नाम हमने रखा PHP ecom। तो PHP ecom में आते हैं। चलो ये हमारा डेटाबेस आ गया, इसमें टेबल देखते हैं यूज़र क्या है। चलो यूज़र की नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट्स और हीरो सेक्शन हमने ये डायनामिक किया था उसका। तो अब हमने यूज़र का टेबल कर लिया था। तो इसी को बोलेंगे कि गिव मी SQL यूजर्स टेबल विद ID, यू नेम कह दें या इसको यूज़र नेम कह दें, ईमेल, क्योंकि ये मैंने इसको ऐड कर दिया और इसके बाद हम इसको एंटर कर देंगे।
तो हमें ये SQL का एक क्वेरी दे देगा, तो हमें ये कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आ जाना है PHP होम, और यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेनी है SQL टाइप, और यहाँ भी इसको पेस्ट कर दें और वो भी क्लिक कर देना। चलिए हमारा एक यूज़र का जो टेबल है वो क्रिएट हो गया, और इसके साथ ही हम इसको बोलते हैं कि एक SMTP का जो टेबल है जिसमें हम ईमेल वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो रखेंगे, तो वो बोलते हैं SMTP_settings SQL table also give me for SMTP details with status 1,0। तो ये जो हमारा स्टेटस है, इसलिए एडमिन जो है इसको जो भी शो करवाना चाहेगा वो इसका स्टेटस अपडेट करेगा, जो जिसका स्टेटस 1 होगा वो सिर्फ यूज़ होगी, बाकी जो है वो यूज़ नहीं होगी। इसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं और इसको हमने इंटर कर देना है। चलिए ये हो गया। इसके बाद हमने मेल ट्रैप का जो है फ़ोन क्रिएट कर लेना है। आपने आ जाना है mailtrap.io, और या इसके साथ आप Gmail SMTP भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेल ट्रैप है ये थोड़ा आसान है इसके लिए, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप Gmail या जो अपना कस्टम वेब मेल है जिस होस्टिंग का वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये लोकल होस्ट के लिए है, इसलिए आपने ये थोड़ा आसान है इसलिए मैंने ये यूज़ किया। इस पर आपने क्लिक करके ये राइट साइड बार से आपने सैंड बॉक्सेज आपने क्लिक कर ओपन कर लेना, और यहाँ पे आपने अगर आपको कोई सैंड बॉक्स क्रिएट नहीं है तो आपने यहाँ पे क्लिक करके ऐड सैंड बॉक्स, और एक नया ऐड जो सैंड बॉक्स आपने क्रिएट कर लेना। मेरा ऑलरेडी ये क्रिएट है, तो इसको हमने ओपन करना है, और यहाँ पे आपने आ जाना क्रेडेंशियल। तो होस्ट हमारा गया, होस्ट पे आपने क्लिक करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपने आना है यहाँ पे और SMTP सेटिंग्स, और यहाँ पे आपने एक साइड पे क्लिक करना है और होस्ट पे आपने इसमें पेस्ट करना है। ओके हो गया, और फिर आ जाना है पोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, पोर्ट आपका कॉपी हो जाएगा। तो पोर्ट हमारा है 2525, ये हो गया। इसके बाद आपने आना है यूज़र नेम पे आपने क्लिक करना है, यूज़र नेम कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आपने यूज़र नेम पेस्ट कर देना है, और फिर आ जाना है वापस पासवर्ड है, पासवर्ड क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने पासवर्ड जो है पेस्ट करना है। इनक्रिप्शन आपने TLS भी रहने देनी है। यहाँ पे आप जो भी ईमेल देना चाहें डमी वो आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे फॉर्म नेम है उसको आप PHP का भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेटस हमने दोबारा लगाना है। ओके हो गया, इसको आपने इंटर कर देना है वो भी। चलिए ये SMTP आपकी सेटिंग जो है ये इंटर हो गई है। ओके हो गया। सो इसको हमने यूज़ करना है register.php फाइल में, और जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी इसकी। सो इसके लिए हम सबसे पहले जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए या जो हमें ईमेल सेंड करने के लिए होता है उसके लिए हमने यूज़ करना है PHP मेलर। PHP मेलर आपने ओपन कर लेना है, GitHub रिपोजिटरी है और इनमें, तो ये आपने यहाँ से एंटर करके इसको ओपन कर लेना है। ये पहली लिंक ही आपको मिल जाएगी। ओके हो गया, और यहाँ से आपने SRC फोल्डर में आ जाना है। इसको आप सारा भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने सिर्फ SRC फोल्डर में आके 3 फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है जिसकी हमें ज़रूरत है। एक है ये exception.php, और एक phpmailer.php, और एक smtp.php। बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी हमें हो सकता है कि फ्यूचर में ज़रूरत हो, जब आप गूगल के साथ या फिर फेसबुक के साथ लॉगिन करना सीखेंगे। अगर हमें ज़रूरत हुई तो उसकी हमें ज़रूरत होगी तो हम डाउनलोड कर लेंगे। तो हमें 1, 2 और ये तीनों फाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑलरेडी ये मेरे पास डाउनलोडेड हैं, लेकिन चलो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको कॉन्फ़िग, और ये इसके अंदर है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है और PHP में आके कॉन्फ़िग फोल्डर में आपने इसको अपलोड कर देना है, PHP config, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देना। ओके हो गया। तो ये मतलब कि इसको क्लीन URL मिल जाएगा कि हमें इसको बताना है कि
हमारा जो PHP फाइल्स है PHP मेलर के वो किस जगह होने हैं। चलो ये हो गया। इसके बाद हमने अब आना है, इसको क्लोज कर दें और इसको भी क्लोज कर दें। इसके बाद हमने रजिस्टर डॉट PHP का जो कोड है ये हमें यहाँ से कॉपी करना है। अब यहाँ पे आना है PHP में डीप सीक पे, इसको हमने यहाँ पे इसको कोड दे देना है और इसको बोल देना है। चलिए मैंने इसको कमांड दे दी है। इसको बोला है कि आपने PHP और मीडियो में यूज़ करके मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक PHP मेल फाइल आपने क्रिएट करनी है कि जिसके साथ मैं यूज़र को ईमेल सेंड कर सकूँ। सो इसको ये आप देख सकते हैं कमांड मैंने सारी लिख दी है और इसको आपने एंटर कर देना है। तो ये मैं कोड देगा, तो इसके लिए मैं ये PHP मेल डॉट PHP फाइल है, इसको आपने क्रिएट करना है। तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं ऑथ फोल्डर में। ऑथ फोल्डर के अंदर PHP मेल डॉट PHP हो गया और इसको आपने कॉपी कर लेना है ये वाला सारा। चलो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि SMTP कहाँ से यूज़ किया है इसने। ये देखिए इसने गेट SMTP अंडरस्कोर सेटिंग स्टेटस इक्वल टू 1, तो ये डायनामिकली भी यूज़ कर रहे हैं। ओके हो गया। तो इसने में भी यूज़ नहीं किया डायनामिकली, लेकिन बल्कि ये फंक्शन एंड वेरिफिकेशन ईमेल ये उसने यूज़ कर लिया। तो इसकी हमें ये जो ज़रूरत है लोड SMTP कन्फिग, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फॉल बैक टू डिफ़ॉल्ट इफ़ नो SMTP सेटिंग्स इन डेटाबेस, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये डायनामिकली भी बनेगा। तो यहाँ से हमने वेरीफाई ईमेल की जगह डॉट PHP की जगह हमने ये रिमूव कर देनी है क्योंकि हमने इसका क्लीन URL बनाना है। ओके हो गया। ये इसके साथ टोकन भेजेगा, ईमेल भेजेगा और टाइम उसने नहीं लगाया, चलो टाइम की ज़रूरत ही नहीं है इसकी। ओके हो गया। और इसके बाद हमने आना है नीचे रजिस्टर डॉट PHP फाइल में और इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और रजिस्टर डॉट PHP में इसको पेस्ट कर लेना है और इसका थोड़ा बहुत जो पाथ है वो हमें करेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग फाइल ऑलरेडी जो है वो इन हेडर फाइल में इंक्लूड है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम रिमूव कर देते हैं। और उसके बाद रजिस्टर और इसके अंदर ही है PHP मेल की फाइल, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके हो गया। और बाकी डॉट PHP इसने ये लिखा हुआ है यूज़र नेम, ये हम रिमूव कर देते हैं। DB में हमने कौन सा यूज़ किया था, डेटाबेस, चलो डेटाबेस यूज़ किया। कोई एरर आएगा तो वो हम फिर करेक्ट करवा लेंगे इसका। चलिए ये हो गया। अब रजिस्टर डॉट PHP फाइल ओपन करते हैं। ऑटो लोड फाइल इसको नहीं मिल रही, तो ये ऑटो लोड फाइल हमें यहाँ पे करेक्ट इसको देना पड़ेगा पाथ। ये पाथ हो गया डॉट स्लैश ऑटो कॉन्फ़िग के अंदर PHP मेलर के अंदर एक्सेप्शन फाइल है और इसी को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपने लिख देना है PHP या इसको रिमूव करके PHP मेलर फिर पेस्ट करें तो SMTP होगा। कॉन्फ़िग फाइल है, ये हमें नीचे यूज़ करना पड़ेगा और कॉन्फ़िग फाइल ये हम यहाँ पे
स्लैश config स्लैश db.php। आप देखते हैं पाथ, चलो पाथ तो ठीक है। अब इसको लॉगिन करके भी देख लेते हैं। ये यूज़र नेम मतलब कि एक यूज़र क्रिएट होता है या नहीं होता। ईमेल आप ये दे दें, पासवर्ड दे दें 12345678 12345678। इसको कंफर्म करके साइन अप पे क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन फील्ड प्लीज चाहिए, तो हो सकता है कि हमारा जो यूज़र टेबल है वो सही यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, स्टेटस, रोल अंडरस्कोर एज, वेरिफिकेशन अंडरस्कोर टोकन हमारे पास नहीं है। चलिए यूज़र टेबल में देखते हैं। ये देखिए वेरिफिकेशन अंडरस्कोर टोकन। तो ये आपने क्रिएट कर लेने हैं, मतलब कि जो हमारे कॉलम है वो मिलने चाहिए इसके साथ, तो ही ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे आपने आ जाना है कि इसके बाद क्रिएट करें जो अंडरस्कोर है, इसके बाद और यहाँ पे हम लिख देते हैं दो कॉलम हमने क्रिएट करने हैं, एक वेरिफिकेशन टोकन के लिए और एक एक्सपायरी के लिए। एक्सपायरी टोकन और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं वर्कर। एक्सपायरी है तो उसके लिए हमने टाइम स्टैम्प यूज़ करना है, करंट टाइम स्टैम्प। और यहाँ पे आप 255 लिख दें और इंटर कर दें और देखते हैं और कोई क्रिएटेड ऐड अपडेटेड ऐड। ये दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, ये फिर नहीं हो रहा। मे भी कोई पासवर्ड यूजर्स तो इसको दोबारा ही क्रिएट करवा देते हैं, वेरीफाई और टोकन एक्सपायरी ईमेल अंडरस्कोर वेरीफाइड अंडरस्कोर। ये भी हमने इसको अंडर करना पड़ेगा, इसलिए ये वर्क करेगा। ये हो गया डेट टाइम, करंट टाइम स्टैम्प से सारे फील्ड से कर दिए हैं। तो देखते हैं, ये देखिए यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि यूज़र नेम ये जो है ये इंटर हो गया। ये देखें वेरिफिकेशन टोकन भी आ गया, एक्सपायरी डेट, ईमेल वेरीफाइड है, वेरीफाइड स्टेटस 0 है। तो यहाँ पे हम आके देखें मतलब कि अभी ईमेल जब सेंड नहीं हुआ। लेट्स सी, इसको हम डिलीट करते हैं। दोबारा से हम अगर रजिस्टर करें एग्री और साइन अप, ये फिर कर रहा है, रजिस्टर हो रहा है मींस, बट ये ईमेल वेरिफिकेशन नहीं सेंड हो रही इसकी लगता है। तो इसको एक काम करते हैं, ये इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। ये जो हम अलग यूज़ कर रहे थे PHP मेल, तो वो हमने इसमें डायरेक्टली यूज़ कर दिया। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये भी ठीक करके देते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, तो हमने ये डेटाबेस है इसको रिमूव कर देना है यहाँ से और कंफर्म पासवर्ड
ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए अब इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा और फिर आते हैं दोबारा रजिस्टर और ईमेल और पासवर्ड। चलिए अब ये मतलब कि लोडिंग हो रही है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ये मे भी हो सकता है कि 45 पोर्ट ये यूज हुआ। रजिस्टर्ड 136। Let's see. इसका जो पोर्ट कौन सा यूज किया इसने। उसको हमने बताया नहीं कि PHP मेलर यूज करना है। यूज हियर PHP मेलर 3 files from config/php mailer। ये यूज करेगा। ये देखिए हम उसने डायरेक्टली वो फेच कर रही है। तो मतलब कि हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर हो गया है, लेकिन ये SMTP PHP मेलर यूज़ नहीं कर रहा था, वो XAMPP का यूज़ कर रहा था, इसलिए इसने ईमेल वेरिफिकेशन सेंड नहीं की। तो इसको हमने ये बोला है कि ये PHP मेलर यूज़ करे, तो वो करेक्टली हमें जो कोड है बना रही है इसने। अब इसको पेस्ट करके देखते हैं और वेरीफाई और लेट्स सी। अब देखते हैं कि यूज़र खुल गया है। इस पर हमने नहीं दिया है यूज़र 1 ईमेल पासवर्ड confirm password agree। थोड़ी ज़्यादा देर लगा रहा है, मतलब कि प्लीज चेक योर ईमेल फॉर योर अकाउंट। ये देखें यहाँ पे हमने ईमेल भी हमें जो है वो रिसीव हो गई है। वेलकम यूज़र वेरीफाई योर ईमेल। तो इसके लिए हमने वेरीफाई का जो कोड था वो हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है verify.php का। तो वो हमें जो हमारा जो यूज़र है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करके वेरीफाई ईमेल में डाल देते हैं और लेट्स सी के डेटाबेस इसको नहीं बोलते हैं। ये मैं एक नई फाइल देगा वो जो मैं लॉगिन पर रिडायरेक्ट कर देगी। ये हो गया, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमने वेरीफाई के अंदर पेस्ट कर देना है और सेशन ऑलरेडी हमारा स्टार्ट है। सिर्फ आपको यहाँ पे डायरेक्टरी और इसको हमें इसका जो बात है वो हमें करेक्ट करना है कॉन्फ़िग और ये डेटाबेस हमने जो ये रिमूव कर दिया और उसके बाद हमने ये लॉगिन पे इसको
वेरीफाई पे अगर हम क्लिक करें, वेरीफाई ईमेल, इसको मेरा ये पास नहीं मिल रहा, तो ये अपने यहाँ पे रजिस्टर, इसकी जगह हमने डॉलर बेस इसको यूआरएल जो है मे भी इसमें यूज़ किया, लेकिन डॉलर बेस इसको यूआरएल लेट्स सी, इसकी जगह हम अगर PHP लिखें, पेज नॉट फाउंड, तो हमारे पास पेज इसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो राउट हमने क्रिएट कर दिया है, वेरीफाई ईमेल, और यहाँ पे भी हमने वेरीफाई ईमेल लगा देना है, और जैसे डॉलर बेस मतलब इसने वेरीफाई कर लिया, ये दिख रहा है बेस अंडरस्कोर यूआरएल, लेकिन हमने ये इससे यूज़ किया डॉलर बेस अंडरस्कोर यूआरएल, टोकन एक्सपायर्ड, लेट्स सी, चले ये बेस अंडरस्कोर यूआरएल करेक्टली नहीं रहा ले रहा, तो इसको हमने कॉन्कैटिनेट भी करना पड़ेगा। डबल कोर्स में आएगा, तो हमने सिंगल कोड यूज़ किया है, इसलिए ये यूज़ नहीं हो रहा। डबल कोर्स, अब अगर हम वेरीफाई पे आए, लेट्स सी, क्योंकि हमारा जो यूज़र है ऑलरेडी वेरीफाइड है, लेकिन हम ये पाथ इसका देख रहे हैं, देखें अब ये लॉगिन पेज ओके हो गया। अब यहाँ पे आप डेटाबेस में भी आके देख सकते हैं, इसका जो इस वेरीफाइड स्टेटस है वो 1 हो गया, और स्टेटस भी 1 है, रोल अंडरस्कोर है, इसका जो है वो 0 है, मतलब कि ये 0 इक्वल टू यूज़र लिखा हुआ है, ये नॉर्मल यूज़र है, ये एडमिन पेज जो है वो एक्सेस नहीं कर सकेगा। सो लेट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन पेज बनाना सीखेंगे। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूज कर गया था कि इसने PHP मेलर जो है वो यूज़ नहीं किया, तो उसके लिए हमने ये थोड़ा ज़्यादा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।